नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नगर निगम के मेयर को लेकर पिछले कल से जो एक सस्पेंस गहराया हुआ था, हालांकि हमने सस्पेंस को दूर कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उषा शर्मा की जो मेयर की शिप थी वो बहाल हो गई थी। उनकी जो सदस्यता सरकार द्वारा जो 10 जून को एक ऑर्डर जारी किए गए थे, उनकी पार्षद की सदस्यता को समाप्त कर दिया था। उषा शर्मा और साथ में पूर्व मेयर पुनव ग्रोवर की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने कल बहाल कर दिया था, लेकिन ऑर्डर की कॉपी न पहुंचने के कारण एक सस्पेंस बना हुआ था कि सदस्यता की यथास्थिति कौन सी बरकरार रही है, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। लेकिन प्रशासन को भी और सभी को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिल चुकी है और उसमें क्लियर कट आदेश है कि उषा शर्मा ही मेयर के रूप में कंटिन्यू करेगी नगर निगम में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उनकी पार्षद की सदस्यता को भी बहाल किया है। उषा शर्मा और पूर्व मेयर पुनव ग्रोवर की सदस्यता को भी बहाल किया है। जिस तरह से कल नगर निगम के मेयर के चुनाव होने थे, अब वो चुनाव नहीं होंगे और अब उषा शर्मा ही मेयर बनी रहेगी। आपको बता दें कि 10 जून 2024 को सरकार द्वारा उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर की जो पार्षद की सदस्यता थी उसको समाप्त कर दिया था। दल बदल कानून के तहत यह कार्रवाई की गई थी। आरोप था, शिकायत थी, कांग्रेस द्वारा जो स्थानीय यहाँ के नेता है उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि 7 दिसंबर 2023 को जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है उसमें पार्टी द्वारा व्हिप जारी किया गया था। उषा शर्मा और क्योंकि उषा शर्मा कांग्रेस से बगावत कर मेयर निर्वाचित हुई थी और उसमें डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी की मीरा आनंद बनी थी और कांग्रेस को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मज़ेदार बात है कि उसमें कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन मेयर को लेकर, मेयर के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में सहमति नहीं बनी और सहमति ना बनने की वजह से उषा शर्मा बगावत कर मेयर का उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उससे नाराज होकर कांग्रेस जो जिला अध्यक्ष है और स्थानीय कांग्रेस द्वारा कमिश्नर नगर निगम को एक कंप्लेंट दी जाती है दिसंबर के महीने में कि 4 पार्षदों द्वारा दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक शिकायत दी गई क्योंकि पार्टी द्वारा व्हिप जारी किया गया था, क्योंकि पार्षद का जब चुनाव हुआ था, नगर निगम के चुनाव हुए थे, वो पार्टी चिन्ह पर हुए थे और पार्टी व्हिप का उल्लंघन इन्होंने किया है। उसके बाद सरकार द्वारा जांच बैठाई गई। डीसी सोलन की अध्यक्षता में एक जांच शुरू हुई जिसमें मेयर, तत्कालीन मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर, क्योंकि उन्होंने नाम उस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान उषा शर्मा का प्रस्तावित किया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई दल बदल कानून के तहत। और हालांकि शिकायत में तो पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा का नाम भी था, अभय शर्मा का नाम भी था, लेकिन सबूत के अभाव में वो बच गए और सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसे उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर ने पहले माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां पर कल मामले की सुनवाई हुई। हालांकि और सुनवाई में जो सरकार द्वारा जो आदेश 10 जून को जारी किए गए थे उसे स्टे कर दिया गया है और उषा शर्मा की सदस्यता को बहाल भी किया है, साथ में मेयरशिप को भी बहाल कर दिया है और आदेश दिए हैं। क्लियर कट आदेश है। आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फर्स्ट जो पिटिशनर है उषा शर्मा शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू एंड परफॉर्म हर ड्यूटी एज अ मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन हिमाचल प्रदेश टिल फर्दर ऑर्डर। क्योंकि इस मामले की जो सुनवाई होनी है अब 14 अक्टूबर 2024 को होनी है, तब तक के लिए उनकी जो कोर्ट का जो है फैसला आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन तब तक के लिए वो मेयर बनी रहेगी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है और
हालांकि उन्होंने तो कल भी स्पष्ट कर दिया था कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी, साजिश के तहत एक कार्रवाई सरकार की ओर से की गई थी। और क्योंकि वो कांग्रेस के पार्षद थे, आज भी कांग्रेस में बने हुए हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया है, केवल सरकार द्वारा ही कार्रवाई की गई थी। तो सरकार के लिए यह सुप्रीम कोर्ट से लगा हुआ बहुत बड़ा झटका है। सरकार द्वारा यहाँ पर चुनाव की घोषणा कर दी गई थी, 22 अगस्त को चुनाव होने थे और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में वैसे भी सहमति नहीं बन रही थी और उसकी वजह से काफ़ी परेशान। उसके बाद नियमों में जो चुनाव नगर निगम चुनाव के जो नियम है उनमें भी संशोधन किया गया है और इस बार तो इस तरह के नियम थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तो लगातार सवाल खड़े कर रही है कि इस बार राज्यसभा की तर्ज पर पार्षदों को अपनी वोट डालने से पहले जो एजेंट होंगे, क्योंकि पार्टी को अधिकृत किया गया था कि वो अपने एजेंट चुनाव प्रोसेस में वहां पर तैनात कर सकती है और उन्हें वोट दिखानी पड़ेगी। तो इस तरह के ऑर्डर भी दिए गए थे क्योंकि कांग्रेस में सहमति नहीं बन रही थी और क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके। और मेयर, क्योंकि कांग्रेस को नगर निगम के चुनाव में बहुमत मिला था, कांग्रेस की नगर निगम थी, लेकिन बीच में पार्षदों की जो अनबन और खींचतान हुई और जो पार्टी के अंदर एक गुटबाजी बढ़ी, उसकी वजह से स्थिति ये हो गई है कि नगर निगम में सोलन की नगर निगम में 7 दिसंबर को कांग्रेस से बगावत कर उषा शर्मा मेयर और भारतीय जनता पार्टी की मीरा आनंद डिप्टी मेयर बनने में कामयाब हुई थी। और उसके बाद दल बदल कानून के तहत यह कार्रवाई की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ गया है कि उषा शर्मा मेयर बनी रहेगी। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।